जर्मनी के खूबसूरत और आलीशान किले दुनिया भर में खसूसी शोहरत रखते हैं। इनके दरो दीवार माजी के इन शब रोज़ के मज़हर हैं जो बादशाहों और नवाबीन ने यहाँ गुजारे। बाहर से इन किलों का नज़ारा किया जाए तो ये अपने महल वकूअ और खुशनुमाई के बाइस परियों की कहानी की याद दिलाते हैं। बेशतर किले बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान वाक़े हैं, जिनके दरमियान इनके मीनार और कुंगरे गोया आसमान की बुलंदियों को छूते महसूस होते हैं, जबकि अंदरूनी हिस्सों में सजाई गई आराइशी अशिया अजाइबात से कम नहीं, जिनमें आर्ट के नमूने, पेंटिंग्स, फर्नीचर और हथियार शामिल हैं। माजी की शान शौकत की दास्तानें बयान करते इन किलों में से चंद एक में अब भी इन्हें तामीर करने वालों के खानदान रहाइश पजीर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिचिसबर्ग कासल। जर्मनी के इलाके कोचर में वाक़ रिचिसबर्ग कासल को एक जर्मन नवाब ने 1000वीं सदी में तामीर करवाया था। ताहम बाद में इसे एक और बादशाह ने हथिया लिया था। 17वीं सदी में जब फ्रांसीसी बादशाह कुकिंग लुइस ने किले पर हमला किया तो इसके नतीजे में यह किला खासी हद तक तबाह हो गया था। इसके कुछ अरसे बाद कोथक अंदाज में असर नौ किले की तामीर की गई और इसका यही स्टाइल आज तक बरकरार है। पहाड़ की बुलंदी पर वाक़ई किला से नीचे निगाह डाली जाए तो वहाँ दरियाए मोज़ेल बहता हुआ दिखाई देता है। ये एक ऐसा नज़ारा है जिससे मुतासर हुए बगैर नहीं रहा जा सकता। किले के अंदर सजाया गया फर्नीचर भी कुछ कम मुतासर कुन नहीं। इसमें कदीम मुनकश फर्नीचर के अलावा निस्बतन नए दौर का फर्नीचर भी शामिल है। यहाँ मौजूद तमाम अशिया का शुमार नवादरात में होता है। न्यूश्वानस्टेइन कासल, इस किले का शुमार जर्मनी की इस अमारात में होता है जिसकी अब तक सबसे ज्यादा तस्वीर कशी की गई है। इसके अलावा इसका शुमार यूरोप की इन मकबूल तरीन अमारात में किया जाता है जो दुनिया भर के सयाहों के लिए बाइस कशिश हैं। कोहे एलिप्स के खूबसूरत नज़ारों में गिरा ये किला बादी नज़र में वॉल्ट डिज्नी की कहानियों में दिखाए जाने वाले किलों से मुशाबा दिखाई देता है। 18वीं सदी के अवाखिर में तामीर किए जाने वाला न्यूश्वानस्टेइन कासल दीगर किलों की मानद दिफाई मकासद के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे तफरीह मकाम के तौर पर शौकिया बनवाया गया था। किला बाहर से जिस कदर आलीशान दिखाई देता है, इसकी अंदरूनी सजावट भी इस कदर काबिल दीद है। यहाँ हर कमरे में सजे दिलकश फानूस, खूबसूरत पेंटिंग्स और दीगर नवादरात देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। शिवेरन कासल, ये शानदार किला एक खूबसूरत जजीरे में शिवेरन झील के बीच वाक़ है। ये खासा कदीम किला है जिसे 10वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था। कई सदियों तक ये मैक्लेनबर्ग के नवाबीन की रहाइशगाह बना रहा। फिर 20वीं सदी ईस्वी में इसे कॉलेज और म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, जबकि इन दिनों इसे म्यूजियम और मैक्लेनबर्ग स्टेट पार्लियामेंट बिल्डिंग का दर्जा हासिल है। बेशुमार सयाह आज भी किले की सैर के लिए यहाँ पहुँचते हैं, जबकि मावराई किस्सों पर यकीन रखने वाले कुछ अफराद पीटर मंचन के भूत को देखने के शौक में भी यहाँ आते हैं। जिसके बारे में मशहूर है कि 17वीं सदी में पहने जाने वाले लिबास में मलबूस अजीबोगरीब हुलिये में किले के अंदर घूमता रहता है। ऊंचे ब्रिज और मीनारों वाले इस किले को यूरोपी तर्ज तामीर का नादर नमूना माना जाता है, क्योंकि अपनी नौयत के एतबार से ये खासी मुनफरिद इमारत है। लिंचस्टेन कासल, इस किले का शुमार जर्मनी के निस्बतन नए तामीर शुदा किलों में होता है। ये 19वीं सदी में लिंचस्टेन के नवाबों के लिए तामीर किया गया था। इस मकाम पर 12वीं सदी ईस्वी से एक किला मौजूद था जो देखभाल न होने के सबब खंडरात में बदल चुका था। फिर 19वीं सदी में यहाँ असर नौ किला तामीर किया गया जो एक पहाड़ी पर बड़ी शान के साथ सर उठाए खड़ा है। इस तक पहुंचने के लिए पत्थरों का एक पुल बनाया गया है जो दूसरी पहाड़ी तक जाता है। हनाओ के नज़दीक सवाबीन एलिप्स के दरमियान वाक़े लिंचस्टेन कासल को गोथक स्टाइल में तामीर किया गया है। इसकी खास वजह शोहरत यहाँ मौजूद तारीखी हथियार और जीरा बख्तर वगैरह हैं। वार्टबर्ग कासल, इस किले की तामीर गो के 11वीं सदी ईस्वी में हुई, ताहम इसकी शोहरत चंद सदियों बाद हुई। रवायत है कि 16वीं सदी में मार्टिन लूथर ने जब बाइबल का तर्जुमा किया तो वो यहीं छपा हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँ।